तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पोपट की असली कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। और रोहित शर्मा कैसे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं जानेंगे आज। एक ऐसी चींटी जिसके काटने पर आपकी मौत भी हो सकती है। और अंत में जानेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे छूते ही आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पोपट लाल को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनकी शो में कभी शादी ही नहीं हो पाती, लेकिन रियल लाइफ में इनकी जिंदगी बहुत अलग है। इनका असली नाम श्याम पाठक है, जिनके एक्टर बनने का सफर बहुत इंस्पायरिंग है। श्याम पाठक खुद बताते हैं कि एक समय पर उनके घर के हालात ऐसे थे कि उन्हें कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी तक करनी पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने घर के हालात सुधारने शुरू कर दिए और एक्टिंग को भी नहीं छोड़ा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से उन्हें अच्छी पहचान मिली। शो में भले ही इनकी शादी नहीं हो पाती हो, लेकिन रियल लाइफ में इनकी पत्नी है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे भी हैं। फैक्ट नंबर 11, रोहित शर्मा इंडियन टीम के कप्तान और बेहतरीन प्लेयर हैं, जिन्होंने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन आज हम इनकी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। शर्मा की नेटवर्थ 200 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिसकी वजह से वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। रोहित शर्मा के पास मुंबई में 30 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है और इसके अलावा उनके पास मुंबई में ही एक और घर है। इन्हें घड़ियों का भी बहुत शौक है, जिसकी वजह से ये लाखों की घड़ियां पहने हुए नजर आते हैं। अगर बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज, BMW, ऑडी और फॉर्च्यूनर जैसी कई करोड़ों की कार्स हैं। फैक्ट नंबर 10, आदिमानव बहुत ही कम विकसित हुआ करते थे और उन्होंने धीरे धीरे विकास किया। ऐसे में एक सवाल जो हम सभी के मन में कभी भी नहीं आया होगा कि आदिमानव उस समय संभोग कैसे करता था। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले के समय में आदिमानव में संभोग का कोई नियम नहीं हुआ करता था। कहा जाता है कि उस समय जो पुरुष परिवार का मुखिया हुआ करता था, वही सबके साथ संभोग करके पीढ़ी को आगे बढ़ाता था। लेकिन धीरे धीरे हम विकसित हुए और हमने संभोग करने का सही तरीका सीख लिया। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर कई बार आपको चींटियां काट लेती है, जिनके काटने पर आपको कोई खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक ऐसी भी चींटी है जिसके काटने पर आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, और इतना दर्द कि वो एक गोली लगने के बराबर होगा। दरअसल इस प्रजाति की चींटी का नाम बुलेट आंट है, जो चींटियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका नाम बुलेट आंट इसलिए पड़ा है क्योंकि जब ये लोगों को काटती है तो उतना ही दर्द होता है जितना एक गोली लगने पर होता है, और ये दर्द लगातार 24 घंटे तक रहता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए मुफ्त में बिजली पहुंचाने का एक तरीका निकाला था, लेकिन शक्तिशाली नेताओं और व्यापारियों द्वारा इस रहस्य को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे बड़े व्यापारियों के व्यापार में रुकावट आ सकती थी। अगर ये आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा पूरा हो जाता तो शायद आज के समय में पूरी दुनिया फ्री की बिजली यूज करती। फैक्ट नंबर 7, हिंदू धर्म में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके सिर पर केवल एक छोटी सी चोटी होती है, बाकी सर पर एक भी बाल नहीं होते। लेकिन ऐसा करने का एक साइंटिफिक रीजन भी है। दरअसल जहाँ पर चोटी रखी जाती है वहाँ पर हमारे मस्तिष्क का केंद्र होता है, और यहीं से हमारी बुद्धि, मन और शरीर के सारे अंगों का नियंत्रण किया जाता है। और कई रिसर्च में पाया गया है कि इस स्थान पर चोटी रखने से दिमाग का संतुलन भी बना रहता है और वो सभी बातों को अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, और ऐसा करने से उनको ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता है और वो अपने हर काम को बड़े ही धीरे धीरे से और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 6, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया था। दरअसल एक बार हनुमान जी माता सीता के कमरे में गए और वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि सीता अपनी मांग में कुछ लगा रही है। तभी हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि ये क्या है। तब माता सीता ने कहा कि ये सिंदूर है और प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए इसको लगा रही हूँ। इसके बाद माता सीता हनुमान जी के लिए खाना बनाने के लिए जाती हैं, लेकिन उसके बाद हनुमान जी ने जितना भी सिंदूर था वो सारा सिंदूर अपने शरीर में लेप लिया और उसके बाद श्री राम के सामने पहुँचे। जब श्री राम ने ये देखा तो इसका कारण पूछा। तब हनुमान ने कहा कि माता सीता ने बताया कि सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने अपने स्वामी की दीर्घायु के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप यकीन करेंगे कि रूस के बेरेजिनिकी प्रांत के लोग मच्छरों का त्योहार मनाते हैं। यहाँ के लोग कई वर्षों से ये अनोखा त्योहार मनाते आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले मच्छर को इस त्योहार में सम्मानित भी किया जाता है। बेरेजिनिकी प्रांत के लोग हर साल एक स्थानीय तालाब के पास ये त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार 3 दिनों तक चलता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों को तालाब में 20 मिनट तक खड़ा होना पड़ता है। सबसे ज्यादा मच्छरों का शिकार बनने वाली लड़की को विजेता माना जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहती है। हर साल अगस्त महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर सरकार अपना कोई काम कर रही है और रास्ते में आपका घर पड़ता है तो मजबूरी में आपको अपना घर तोड़ना पड़ता है, और अगर आपका घर महंगा है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन पंजाब के रहने वाले सुखविंदर सिंह ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया जिससे उनका 2 करोड़ का घर टूटने से बच गया। दरअसल जहाँ पर सुखविंदर का घर बना था वहाँ पर से सरकार एक्सप्रेस वे ले जा रही है। रास्ते में घर पड़ने के कारण उनके घर को तोड़ दिया जाता, पर उनका लगभग 2 करोड़ रुपए का घर था, इसलिए उन्होंने अपने घर को तोड़ने से बचाने के लिए देसी जुगाड़ से अपना घर लगभग 500 फीट आगे की ओर शिफ्ट करा रहे हैं। हालांकि ऐसा करने में उनके
इनको 50 लाख रुपए का खर्च और आएगा, लेकिन उन्होंने अपनी इस देसी जुगाड़ से 2 करोड़ के घर टूटने से बचा लिया। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा देश जहाँ पर सांड के सींग पर आग लगा दी जाती है और उसके बाद जो सांड का हाल होता है उसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल नवंबर में स्पेन में सांडों के सींग पर आग लगाई जाती है और इसका तमाशा लोग आसपास खड़े होकर देखते हैं, लेकिन इस देश के लोग ऐसा करते क्यों हैं? आइए जानते हैं। दरअसल पहले ये लोग फार्मर्स से ऊंचे दामों में सांड को खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके सींग पर तारकोल लगाया जाता है और उसके बाद सांड के सींग पर जबरदस्ती आग जलाई जाती है और एक गोलाकार घेरे में सांड को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद सभी लोग इसका तमाशा देखते हैं। और ऐसा करने से सांड की आंख पूरी तरह से जल जाती है, जिससे वो अंधा हो जाता है और कुछ सांड तो मर भी जाते हैं। हालांकि स्पेन के लोग इसको त्योहार का नाम देते हैं और ये इसलिए मनाया जाता है कि पुराने जमाने में स्पेन के लोग सांड के सींग में आग लगाकर उसे छोड़ देते थे ताकि दूसरे देश के लोग इसे देखकर डर जाएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसा मगरमच्छ जो पूरे तरीके से वेजिटेरियन था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही मगरमच्छ था जो पूरी तरीके से वेजिटेरियन था। ये मगरमच्छ केरल के एक मंदिर में रहता था। इसका नाम बबिया था और ये पूरी तरीके से एक शाकाहारी मगरमच्छ था। इसको साल 1945 में लाया गया था। ये मगरमच्छ मंदिरों में आने वाले किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि अगर कोई इसके नाम से इसे पुकारता था तो ये उसके पास आकर खाना खा लेता था। लेकिन कई दिनों से जब ये मगरमच्छ दिखाई नहीं दिया तो इसकी जांच की गई तो मालूम चला कि इसकी मौत हो गई है और उसके बाद इसको नदी से बाहर निकाला गया। इस मगरमच्छ का अंतिम संस्कार भी किया गया था क्योंकि एक मंदिर का रहने वाला वफादार मगरमच्छ था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप केवल टच करते हैं तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरीके का पौधा है डेंड्रोक्नाइड मोराइडिस, जिसकी पत्ती देखने में पान की तरह दिखाई देती है, पर ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इसकी पत्ती को एक बार टच करते हैं तो आपके उसी जगह पर इतना ज्यादा दर्द होगा कि आप अपनी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके दर्द से आगे मौत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए इस पौधे को सुसाइडल प्लांट भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।